अगर थंबनेल की वजह से आप इस वीडियो को देखने आए हो तो मेरा मकसद पूरा हो गया है, क्योंकि अगर थंबनेल में क्लिकबेट यूज करके मैं कुछ लोगों को अवेयर कर सकता हूं या किसी की जान बचा सकता हूं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी बुराई है। और शायद आपको नहीं पता, टायर बस्टिंग एक मेजर रीजन है एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे एक्सीडेंट होने का, क्योंकि रोड ही आजकल इतने शानदार बन गए हैं। पर इससे कैसे बचा जा सकता है उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार डीआईवाई। मेरा नाम है विनीत और आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेके एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। आज की वीडियो होने वाली है टीपीएमएस के ऊपर। वैसे तो आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी टीपीएमएस के ऊपर, बट ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीपीएमएस होता क्या है? टीपीएमएस की फुल फॉर्म है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। टीपीएमएस हमें टायर का एयर प्रेशर बताता है रियल टाइम में। कोई भी व्हीकल है आपके पास जिसके अंदर टायर लगे हुए हैं और उन टायर में हवा डलती है, वहां पे आप टीपीएमएस लगा सकते हैं। बाइक, ट्रक्स, कार, एनीथिंग। अब मजेदार बात यह है कि टीपीएमएस हमें टायर प्रेशर के अलावा टायर टेम्परेचर भी बताता है। अब ये जो टीपीएमएस है ये काफी सारी गाड़ियों में कंपनी फिटेड आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी में जितने ज्यादा सेफ्टी फीचर होंगे उतने ही सेफ उस गाड़ी में आप होंगे। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आपकी गाड़ी में तो ये कंपनी फिटेड आया ही नहीं है। डोंट वरी, हमारी गाड़ी में भी नहीं आया, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर ये जो फीचर है ये महंगी गाड़ी में आता है, या फिर अगर नॉर्मल गाड़ी में भी आता है जैसे कि नेक्सॉन तो टॉप वेरिएंट में आता है। तो हमें भी ये फीचर नहीं मिला है। बट अच्छी बात ये है कि टीपीएमएस एज एन आफ्टर मार्केट एक्सेसरी अवेलेबल है। जल्दी से आपको टीपीएमएस के फायदे भी बता देते हैं। पहला, एक्सीडेंट से बचाता है। दूसरा, टायर प्रेशर सही रहेगा तो फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिलेगी। तीसरा, आपके टायर कम घिसेंगे। इसलिए कहता हूं कि ये एक मस्ट हैव कार एक्सेसरी है। कोशिश करूंगा आपके लिए पूरी सीरीज लाऊं मस्ट हैव कार एक्सेसरीज के ऊपर। तो थोड़ा और ज्ञान देना आवश्यक है ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो टीपीएमएस दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट टीपीएमएस और डायरेक्ट टीपीएमएस। इनडायरेक्ट टीपीएमएस में कोई भी फिजिकल सेंसर नहीं होता है और एक व्हील स्पीड सेंसर होता है जो व्हील पे लगा होता है। वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमें बताता है कि भाई किसी ना किसी टायर में तो दिक्कत है, जाके हवा चेक करवा लो। वहीं डायरेक्ट टीपीएमएस में फिजिकल सेंसर होता है। अब वो फिजिकल सेंसर या तो एक्सटर्नल टाइप का होगा या इंटरनल टाइप का होगा, और ये सेंसर इंफॉर्मेशन भेजते हैं जो कि आपकी एमआईडी पे दिखती है, या फिर आपके मोबाइल पे ऐप में दिखेगी, या फिर एक डिस्प्ले होगा वहां जाके दिखेगी, जो कि आपको बताएगी कि भाई पर्टिकुलर किस टायर में हवा कम है और उसका टेम्परेचर कितना है। Amazon से मैंने दोनों टाइप के टीपीएमएस मंगवा लिए हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों मेरे पास है और दोनों के ही अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल टाइप टीपीएमएस की। तो ये है स्काई शॉप का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि मैंने Amazon से बाई किया है। जब मैं टीपीएमएस सर्च कर रहा था Amazon पे तो सबसे ऊपर जो रिजल्ट्स आए वो आए स्काई शॉप के, और इसके जो रिव्यूज़ थे वो भी काफ़ी बेहतर थे। मैंने कहा कि क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए। तो ये जो है टीपीएमएस, इसके अंदर आपको हाई और लो प्रेशर का अलार्म मिलता है, साथ ही हाई टेम्परेचर का भी अलार्म मिलता है। तो इसको अब अनबॉक्स करके देख लेते हैं फटाक से। तो बॉक्स के अंदर ये आपको एक यूज़र मैनुअल मिलती है। इसके बाद ये है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज सेलर की तरफ से। इसके अलावा आपको ये एक बैटरी मिलती है, ये एक स्पैनर मिलता है 4 नट के साथ, ये है केबल इस डिस्प्ले को पावर देने के लिए, डबल साइडेड टेप, और यहाँ पे रखे हैं अपने 4 सेंसर जिनके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है वो किस टायर के लिए है। जैसे कि अगर बात करें इस सेंसर की तो ये ऑलरेडी हमें प्रोग्राम करके दिया गया है फ्रंट राइट टायर के लिए। एक चीज़ और, जो ये सेंसर है ये वाटरप्रूफ सेंसर है। इसके अंदर बैटरी डलती है। इसके अंदर जो बैटरी आती है वो आराम से 1 से 1.5 साल चलती है। इसके अंदर जो बैटरी डलती है वो है CR1632H, और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी तो आपको वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। बैटरी कैसे रिप्लेस करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये है डिस्प्ले, जो कि एक सोलर डिस्प्ले भी है। साथ ही आपको यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी मिलता है इसे पावर देने के लिए। एंड हाँ, प्लीज नोट कि जो सोलर पावर है इस डिवाइस को ऑल टाइम चार्ज नहीं करता है। सोलर पावर इस डिवाइस को तभी चार्ज करता है जब इसकी बैटरी लेस देन 25% होती है। बट हाँ, अगर इस डिवाइस को सोलर पावर मिल रही है तो फिर उस टाइम ये सोलर पावर से ही चलता है, बैटरी कंज्यूम नहीं करता है, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप सनलाइट में ड्राइव नहीं करते हो, जैसे कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ और रात को ऑफिस से वापस आता हूँ, या फिर आपके एरिया में ज्यादातर क्लाउडी रहता है,
तो आपको ये डिवाइस वंस इन अ वाइल चार्ज करना ही पड़ेगा। ऑल्दो मेरी गाड़ी जो है वो सनलाइट में ही खड़ी होती है ऑफिस में भी, पर जब हम गाड़ी को खड़ी करके जाते हैं तो ये डिवाइस स्लीप मोड में चला जाता है, और स्लीप मोड में जाने के बाद अगर बैटरी 25% से भी कम होगी तब भी ये उसे सोलर पावर से चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक टिप है, अगर आप अपनी गाड़ी को 3-4 दिन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बेटर है इसे मैनुअली आप ऑफ कर दे, जिससे कि आपकी बैटरी सेव होगी। और जो ये डिस्प्ले है ये भी दो तरीके की होती है। यहाँ पे जो मेरे पास अभी डिस्प्ले है ये डैशबोर्ड पे लगती है, साथ ही आपको एक और ऑप्शन मिलता है स्काई शॉप में ही, जिसमें आप ये जो डिस्प्ले है ये विंड स्क्रीन पे लगा सकते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, करते हैं इसके इंस्टॉलेशन। बट अभी मेरे दिमाग में आया कि इंस्टॉलेशन करने से पहले क्यों ना चारों टायरों में हवा डलवा के लाई जाए, ताकि हमें इसकी एक्यूरेसी का भी पता लगे। तो चलते हैं और हवा डलवा के लाते हैं सारे टायरों में। तो मैं अभी सारे टायर में ना 32 करवा रहा हूँ एयर, और मैं चेक भी करूँगा अपने डिवाइस से। यहाँ मेरे पास एक डिवाइस है, अभी जैसे 32 हो गई है इसमें, तो हम चेक करते हैं कि हमारा डिवाइस कितना दिखा रहा है। ये एक इंडस्ट्रियल प्रेशर गेज है, तो जब 32 डली है वहाँ पे तो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 34.4। सिमिलरली दूसरे टायर में चेक करते हैं। मैं इस डिवाइस से इसलिए भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मशीन होती है यहाँ पे वो कैलिब्रेटेड नहीं होती। अभी यहाँ पे भी 32 हो गई है, सो लेट्स चेक कि यहाँ पे कितना शो करता है ये। तो आप देखिए यहाँ भी 34.2 आ रहा है, एंड लेट्स चेक हेयर ऑल्सो 34 आप देख सकते हो। तो मतलब कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि इनका 32 इस डिवाइस का 34। और इस टायर में भी फाइनली मैं दिखा देता हूँ, तो इसमें ये शो कर रहा है 34.6। तो चलते हैं, गुड टू गो। अब चेक करते हैं कि हमारा जो TPMS है वो कितना शो करता है। तो एयर हम फिल करा के ले आए हैं अपने टायर्स में, और अब देखते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले डिस्प्ले को ऑन कर लेते हैं। इस वाले बटन को आपको प्रेस करके रखना है, और हमारे पास है यहाँ पे सेंसर फ्रंट राइट, और जो हमें नट दिए गए थे विद स्पैनर उनका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है एंटी थेफ्ट नट। अब जब हम ये सेंसर यहाँ पे लगाएंगे तो हो सकता है इन्हें कोई खोल के निकाल ले, उसके लिए हमें ये एंटी थेफ्ट नट दिए गए हैं। इनको लगाने के बाद इनको कोई विदाउट यूजिंग दिस स्पैनर खोल नहीं पाएगा। बट इसके दो नेगेटिव पॉइंट भी हैं। पहला, हो सकता है ओवर द टाइम जो ये नट है ये रस्ट होके हमारा सीज हो जाए और खुल ना पाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ये एक्सटर्नल टाइप TPMS का, वो ये है कि जब भी हम अपने टायर्स में हवा फिल कराने जाएंगे हमें ये रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करना पड़ेगा तो ये स्पैनर भी चाहिए। तो ये एक पेन पॉइंट है। बट इस पेन पॉइंट का आजकल एक पेन किलर भी अवेलेबल है मार्केट में, उसका नाम है टू वे वॉल। टू वे वॉल लगा के आप विदाउट रिमूविंग दिस सेंसर अपने टायर्स में हवा भर सकते हो। आपको अपने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि टू वे वॉल दिखता कैसा है, पर ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया तो मेरे को नहीं पता ये कितना रिलायबल है। तो ये तो थी बात पेन पॉइंट की। अब एक अच्छी बात ये है कि ये जो एक्सटर्नल टाइप TPMS है ये इजीली आप घर पे लगा सकते हो, जबकि इंटरनल वाले के लिए आपको पूरा टायर रिमूव करना पड़ता है और एक टायर शॉप पे जाना पड़ता है। वो एक मतलब अलग ही प्रोसेस है, और उसमें आपका 1 से 1,500 रुपये भी लग जाता है, क्योंकि इंटरनल टाइप TPMS में आपको बैलेंसिंग भी करवानी पड़ती है। तो जल्दी से अब इस सेंसर को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें ये नट इसके अंदर इस तरीके से टाइट करना है अपने वॉल स्टैम्प के ऊपर, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम अपना सेंसर लेंगे और सेंसर को टाइट करेंगे। यहाँ पे आपको एयर लीकेज की आवाज़ आएगी, आपको तब तक टाइट करना है जब तक वो एयर लीकेज बंद नहीं हो जाता और आपको ये नहीं लगता कि हाँ इट इज़ टाइट इनफ। बस उसके बाद जो ये पीछे से नट आपको दिख रहा है, मैं दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आपको ये टाइट करना है नट। ऑलवेज रिमेंबर जो सेंसर है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और जो नट है उसको टाइट करने के लिए हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरीके से। और अब आप देखिए एंटी थेफ्ट नट लगाने के बाद इसे कोई भी हाथ से नहीं खोल सकता है। सिमिलरली मैं चारों टायर्स में सेंसर लगा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ऑल्सो वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक कि कोई एयर लीकेज तो नहीं है। सो सिंपली हमें यहाँ पे सोपी वाटर लगाना है वॉल्व के अराउंड, और हम देखेंगे कि कोई एयर बबल्स तो नहीं है।
अगर एयर बबल्स होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई एयर लीकेज है। सो डोंट मिस आउट दिस पॉइंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है आपने सेंसर ही टाइटली इंस्टॉल ना किया हो जिसकी वजह से एयर लीकेज हो। सो इसी तरीके से सारे सेंसर्स के लिए आप एयर लीकेज टेस्ट कर लें। तो चारों सेंसर हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब डिस्प्ले चेक करने की बारी है। तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं हमारे चारों टायर का यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। सिर्फ एक टायर है जिसमें 32 शो कर रहा है, बाकी सभी में 33 शो कर रहा है। और जो ये येलो में है ये है हमारा टेम्परेचर। बट इन केस हमारे टायर या सेंसर में कोई इश्यू हो जाता है तो किस तरीके से अलर्ट करता है ये डिस्प्ले, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंसर रिमूव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए अलार्म बजने लग जाएगा डिस्प्ले में। इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई या तो आपका टायर पंचर हो गया है या सेंसर रिमूव हुआ है या तेजी से हवा निकल रही है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन इसका ये है कि भाई ये TPMS मैंने खरीदा था अप्रॉक्स 2350 रुपये में, और जो इसका दूसरे वाला वर्जन आता है वो 2500 रुपये का आता है जिसमें विंडशील्ड पे आपका डिस्प्ले लग जाता है, और बट सेंसर वगैरह सब सेम रहते हैं। तो ये मतलब 2350 रुपये में मुझे एक वर्थ डील लगी, क्योंकि एक्यूरेसी भी अच्छी है प्रोडक्ट की। इवन मैंने एक्यूरेसी को खुद चेक भी किया, और जो इसकी एक्यूरेसी है वो वेरी करती है 1 to 2 PSI के बीच में, जो कि काफ़ी सही है प्राइस पॉइंट को देखते हुए। एक चीज़ और, जब आप सुबह गाड़ी लेके निकलते हैं तो ये 1 से 2 PSI कम दिखा रहा होता है, क्योंकि टायर की हवा उस टाइम ठंडी होती है। बट जैसे ही आप थोड़ी देर गाड़ी चलाते हो और जो टायर की एयर है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है तो वापस से प्रेशर सही हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज मुझे और सही लगी कि इसमें आप 5th सेंसर भी ऐड कर सकते हो स्टेपनी के लिए। अब वो 5th सेंसर आपको मिलेगा कहाँ से? वो मिलेगा आपको सेलर से। और तो और मतलब सेलर आपको 4 से 5 साल का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैसा सपोर्ट इस टर्म में कि अगर आपका कोई भी पार्ट खराब होता है, सेल, सेंसर, डिस्प्ले, तो आपको सेलर वो सेपरेटली प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अंदर आपको टायर रोटेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने टायर रोटेट कराते हो तो आपको खोल के सेंसर चेंज करने की जरूरत नहीं, आप डिस्प्ले से ही उनको चेंज कर सकते हो। बस एक चीज़ है कि भाई ये जो एक्सटर्नल टाइप TPMS है ये थोड़े से अजीब से लगते हैं, वो भी अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है। मुझे थोड़े से अजीब लगे तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये जब टायर देखता है, कोई अलॉय देखता है तो देखता है भाई ये क्या लगा हुआ है। तो बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अमेजोन का, वहां से आप जाके इसको बाय कर सकते हो। और अगर उस लिंक से आप बाय करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, ऐसे ही प्रोडक्ट मैं और खरीद के रिव्यू कर पाऊंगा। ये तो थी मेरे फायदे की बात, आपका भी थोड़ा फायदा करवा देता हूँ। आप स्काई शॉप की वेबसाइट से जाके इसको डायरेक्ट बाई करोगे ना तो आपको 200-300 रुपये का फायदा वहाँ पे होगा। प्लस अगर आप उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर करते हो ना तो वो आपको 1 साल की जगह 1.5 साल की वारंटी देते हैं। तो मेरे को ये बात पता लगी तो मैं इसको छुपा नहीं पाया। मैंने कहा यार मेरे बाइंग लिंक से बाय करोगे तो मुझे फ़ायदा होगा, पर मैं नहीं चाहता कि आपका कभी भी नुकसान हो। तो ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल TPMS को टेस्ट करेंगे, और उसके बाद भी मेरे पास एक आइडिया है। ये तो मतलब सस्ते वाला TPMS है, एक महंगा TPMS भी मैं खरीदने वाला हूँ। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई महंगे TPMS में और सस्ते TPMS में भी कुछ फ़र्क होता है क्या। तो उन वीडियो को आप मिस ना करें, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।